Hello student, welcome in Aradhya tuition classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5. The fundamental unit of life. Lecture number 1. First of all, what is the fundamental unit of life? हमारा जो जीवन है उनका फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम बोलते हैं सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल की हिस्ट्री चेक करते हैं. One scientist whose name रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था. उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया. सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. व्हाट इज माइक्रोस्कोप? किसी भी चीज़ को जूम करने के लिए, जूम देखने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है उसका नाम है माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो हमें किसी भी चीज़ का 1000 टाइम्स ग्रेटर इमेज देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक था, उन्होंने अपना खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया. बाद में थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ही एग्जामाइन thin slice of cork. Cork is one type of substance which is obtained from tree. ट्री की जो बार्क होती है, छिलका, उसमें से निकाला गया एक सब्सटेंस. तो क्या किया, एक सब्सटेंस निकाला ट्री की बार्क में से और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन मिला. There are number of compartment seen in microscope. कॉर्क की माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन की तो माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एक फिगर मिली. दिस इज फिगर लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. मधुमक्खी होती है तो मधुमक्खी का जो भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, बराबर है, वहाँ से हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला. तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं. नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कंबाइन ईच अदर एंड मेक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर भी हनीकॉम्ब तरह ही मिला. तो ये सिंगल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल. A single compartment known as a cell. Single compartment known as a cell. रॉबर्ट हुक के टाइम से सेल शब्द का यूज स्टार्ट हुआ कि अभी तक जो भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो सेल से अच्छी तरह से परिचित है. तो ये थी कुछ सेल की हिस्ट्री. बाद में आपके स्टैंडर्ड में सेल का एग्जामाइन करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.1. 5.1 में क्या किया गया, कि आपको एक ऑनियन लेना है, बाद में एक पील, ऑनियन का जो छिलका है, आउटर कवर, उनको निकाल देना है. बाद में एक पील ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम इनर साइड. ऑनियन के इनर साइड से आपको एक पील का छोटा सा टुकड़ा लेना है. जैसे ही आप पील ऑफ करते हो छाल को, छिलके को, जैसे आप पील ऑफ करते हो तुरंत ही आपको एक वॉच ग्लास में रख देना है. क्यों? क्योंकि वो
फोल्ड ना हो जाए, प्रिवेंट द फोल्डेड स्ट्रक्चर, प्रिवेंशन ऑफ फोल्डेड। अगर आप वैसे ही एनवायरनमेंट में रखोगे तो क्या होगा कि वो फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड ना होए, वो ड्राई ना होए, प्रिवेंशन ऑफ ड्राई। बाद में क्या करना है आपको, एक स्लाइड लेने की, उसमें वाटर ड्रॉप रखना, पुट अ वाटर ड्रॉप ऑन ग्लास साइड, देन दिस peel पुट इनटू द वाटर। बाद में आपको एक सेफ्रेनिन का ड्रॉप वो छिलके के ऊपर रखना है और बाद में कवर स्लिप कवर करनी है, और कवर स्लिप उसी तरह से कवर करनी है कि उसमें कोई वाटर बबल न रह जाए, क्योंकि वाटर बबल रहने से क्या होगा कि आपकी स्लाइड अच्छी तरह से नहीं बनेगी और माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जर्वेशन आपको जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको कवर स्लिप ऐसे ही कवर करनी है कि उसमें कोई बबल्स ना रह जाए, एयर बबल्स भी ना रह जाए और वाटर बबल्स भी ना रह जाए। कवर स्लिप कवर करके आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बुक में फिगर दी हुई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, डिफरेंट तरह से आप सेट भी कर सकते हो, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली स्कूल की जो बायोलॉजी की लेबोरेटरी है वहाँ आपको मिल जाएगा, और उनको सेट करने के लिए बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल टीचर होता है वो आपको हेल्प कर सकता है। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको हाई रेजोल्यूशन लेंस की मदद से ये ऑनियन पील है उनका ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये एक इमेज मिलेगी, तो इमेज कुछ इस तरह से होगी। ये रेड डॉट बनाया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। दैट इज न्यूक्लियस। एंड ईच कंपार्टमेंट, ये पूरा कंपार्टमेंट है, इसे बोलते हैं सेल। ये पूरा कंपार्टमेंट है, इसे बोलते हैं सेल। ये पूरा कंपार्टमेंट है, इसे बोलते हैं सेल। मतलब कि हमारी जो ऑनियन पील थी वो नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है। देयर आर नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन ईच अदर एंड मेक सम स्मॉल पीस ऑफ पील। और छोटे छोटे पील के जो टुकड़े कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने की वजह से पूरी हमें ऑनियन बल्ब मिलता है। मतलब नंबर ऑफ सेल combine each other and make piece of peel, piece of peel, and number of piece of peel combine each other and make a onion bulb. Number of cell combine each other and make piece of peel, and number of piece of peel combine each other make a onion bulb. मतलब कि हमारा जो ऑनियन बल्ब है उनका फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, तो सेल। कौन सा सेल, तो ये वाला सेल, ये सेल है ना। आप साइज में छोटी भी ऑनियन ले सकते हो, साइज में बड़ी भी ऑनियन ले सकते हो, किसी भी ऑनियन ले लो, लेकिन सभी ऑनियन का जो पील है उनका ऑब्जर्वेशन आपको इसी तरह से मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने छोटी प्याज ली, छोटी ऑनियन ली और बड़ी ऑनियन ली, दोनों में से आप क्या करते हो कि वैसे स्लाइड प्रिपेयर करते हो और दोनों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो, तो दोनों में से जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलना है वो सेम ही मिलेगा, कोई उनमें डिफरेंस होगा नहीं। तो ये थी कुछ सेल की बात है, बराबर है। माइक्रोस्कोप की बात है। माइक्रोस्कोप वो कंपार्टमेंट है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को हाई रिजोल्यूशन पे देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो, बराबर। जैसे हम अपनी नेक टाई से नहीं देख सकते, वो चीज़ हम
माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप का पावर भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस तरह के माइक्रोस्कोप आते हैं, वो आगे ऊपर आप जैसे भी स्टडी करते जाओगे वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थी कुछ सेल की बात है और पील ऑफ ऑनियन सेल स्ट्रक्चर। बाद में हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है उनका डेवलपमेंट होता गया, तो वो डेवलपमेंट के आधार से हम सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स की यूज करने के बाद हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है यूनिसेल्यूलर और दूसरा पार्ट है मल्टीसेल्यूलर। तो व्हाट इज यूनिसेल्यूलर? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल constitute whole बॉडी। जो पूरी बॉडी होती है उसमें सिर्फ सिंगल सेल ही होता है। उसके एग्जाम्पल है, तो लेंस का डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, बाद में पता चला अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामोसियम। तो ये तीन ऑर्गेनिज्म ऐसी है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, पूरा बॉडी सिंगल सेल से बना हुआ है। इसीलिए हम अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम को हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है कि जिसकी बॉडी में नंबर ऑफ डिफरेंट सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ग्रुप होते हैं सेल में, इसीलिए डिफरेंट वर्ग भी होगा। डिफरेंट वर्ग है इसीलिए जो सेल है उनका शेप भी डिफरेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट इन शेप। शेप डिफरेंस होने से स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल आते हैं प्लांट, एनिमल। तो आप प्लांट की बात करो, एनिमल की बात करो, तो वो सब मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि प्लांट में भी डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है, इसी तरह एनिमल में भी डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है। वो हम इसी लेक्चर में आगे ऊपर देखेंगे कि कौन से टाइप की एक्टिविटी होती है, बराबर है। तो बाद में एक्टिविटी 5.2 दी गई हुई है, तो एक्टिविटी 5.2 तो यही बात क्लियर करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पील ऑफ लीफ, रूट या टीप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन, तीसरी आप चीज ले सकते हो पील ऑफ ऑनियन। ये सभी चीज़ को लेके आपको नंबर ऑफ स्लाइड बनानी है, और सभी स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि देयर आर डिफरेंट। पील ऑफ लीफ मतलब कि जो लीफ होती है उनका छिलका निकालना है,
बाद में टिप रूट ऑफ ऑनियन, ऑनियन का जो रूट होता है तो रूट की एक स्लाइड बनानी है। बाद में पील ऑफ ऑनियन, आगे जो स्लाइड बनाई ना हमने उसी तरह से स्लाइड बनानी है। और ये तीनों स्लाइड का ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में करना है। तो माइक्रोस्कोप में तीनों स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करने से मिलेगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? डिफरेंट सेल। तीनों के जो सेल होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, मतलब कि डिफरेंट सेल हैविंग डिफरेंट शेप और साइज, डिफरेंट वर्क, सभी का वर्क होगा, वर्क भी डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ, एक बात कॉमन है कि सभी सेल में एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन होगी, तो वो एक कॉमन चीज़ है। लेकिन ये सब तीन डिफरेंट चीज़ है कि तीनों का सेल, पील ऑफ लीफ, टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन और पील ऑफ ऑनियन, तीनों का सेल है वो टोटली डिफरेंट है, डिफरेंट शेप इन साइज और डिफरेंट वर्क। तीनों का वर्क भी देखोगे सेल का तो वो डिफरेंट होगा, मतलब कि हमारा मेन कंपाउंड है वो डिफरेंट है तो उनका सेल स्ट्रक्चर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें पील ऑफ ऑनियन, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑनियन होगी, तो नंबर ऑफ ऑनियन के आप पील ऑफ ऑनियन, ऑनियन नंबर 2, आपके पास थर्ड नंबर की ऑनियन है, उसको उसी की भी हम साइड बनाते हैं पील ऑफ ऑनियन। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तो ये तीनों का जो सेल मिलेगा तो वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन पील ऑफ ऑनियन के सेल की कंपैरिजन आप पील ऑफ लीफ के साथ करोगे तो वो दोनों का जो सेल होगा वो डिफरेंस होगा। मतलब कि आप दुनिया में से किसी भी कोने से ऑनियन उठा लो और उनके पील की स्लाइड बनाओ और ऑब्जर्व करो तो आपको एक ही तरह से ऑब्जर्वेशन मिलेगा। लेकिन ऑनियन और लीफ की बात करते हो तो वो दोनों का जो सेल होगा वो टोटली डिफरेंस होगा। मतलब कि ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाती है, तो ऑर्गेनिज्म चेंज होने से उनका सेल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात कॉमन रहती है, और वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि सभी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है। तो ये थी कुछ सेल के रिलेटेड बात है। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के जिसमें सिंगल सेल होता है, वो ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है कि जो सिंगल सेल से ही कंस्टिट्यूट होती है, पूरा उनका बॉडी हो वो सिंगल सेल से बना हुआ है। एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम। बाद में आती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल सेल हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, सेल का जुदी जुदा डिफरेंट क्या होता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस वर्क, तो सभी ग्रुप का जो काम होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट क्या कर रहा है? पंपिंग का काम करता है। तो हार्ट का जो सेल हो तो उनका वो सेल की कंपैरिजन हम स्टमक के सेल से कंपेयर करें तो वो दोनों का सेल्स क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि स्टमक क्या काम करता है? स्टमक डाइजेशन का काम करता है, हार्ट पंपिंग का काम करता है, तो दोनों का वर्क डिफरेंस है, तो दोनों को जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंस होगा। मतलब कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल, डिफरेंट वर्क, डिफरेंट शेप, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी का काम अलग अलग है तो शेप भी अलग होगा, और शेप अलग है तो स्ट्रक्चर भी अलग होगा। देयर आर डिफरेंट सेल ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। तो आप देख सकते हो हमारा जो ब्लड का सेल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। हमारा जो फैट, हमारे बॉडी में जिस जगह भी फैट होती है तो जो फैट का सेल होता है वो शायद इस तरह से होगा। हमारा नर्वस सेल, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को टच करते हो और वो हॉट चीज़ है, गर्म चीज़ है, तो गर्म चीज़ को टच करने से जैसे आपका हाथ पीछे की ओर जाता है तो वो हाथ को पीछे की ओर जाने के सिस्टम में जो भी सेल इस्तेमाल होता है वो होती है नर्वस सेल। मतलब कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम से जो सेल जुड़ा होता है उनका नाम है नर्वस सेल। और लास्ट है स्पर्म। तो स्पर्म सेल क्या करता है कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा और वहाँ वो डेवलप होगा, डेवलप होने से जो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा करने में जो सेल यूज होता है वो है स्पर्म सेल। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ग्रुप्स।
और ये सभी सेल्स ईच लिविंग सेल, ये सभी लिविंग सेल है, तो ईच लिविंग सेल कंसिस्ट सम फंडामेंटल वर्क। सभी सेल के पास किसी न किसी फंडामेंटल वर्क होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि सभी सेल को डिफरेंस वर्क और टास्क दी गई हुए। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट क्या काम करेगा? तो हार्ट डू पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारा स्टमक है, तो स्टमक क्या काम करेगा? डाइजेशन का। तो स्टमक का जो सेल होगा और हार्ट का सेल होगा, दोनों सेल क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का काम क्या है? डिफरेंस है। बाद में हम बात करते हैं जैसे हमारी हड्डी, बोन। तो बोन क्या काम करती है? कि हमारी बॉडी को एक बैलेंस रखने के लिए। तो बोन का जो सेल होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि उनका काम क्या है? बॉडी को बैलेंस रखना। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन करना। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। मतलब कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सभी सेल को डिफरेंस तरह से काम दिया जाता है। तो उसी तरह से हर सेल में each cell consists specific ऑर्गेन्स। तो ये ऑर्गेन्स क्या काम करती है? तो उनमें भी कुछ डिवीज़न देखा जाता है, लेबर डिवीज़न। तो कुछ ऑर्गेन्स होगी वो न्यू मटेरियल इनसाइड द सेल, अथवा फॉर्मेशन बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल इनसाइड द सेल। कोई दूसरी ऑर्गेन्स होगी तो वो रिमूव वेस्ट मटेरियल inside the outside the cell। कोई दूसरी ऑर्गेन्स होगी वो शायद ऐसा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करें। जिस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंस सेल का काम डिफरेंस है, तो उसी तरह से सेल में भी डिफरेंस ऑर्गेन्स आई हुई है। तो ये सभी ऑर्गेन्स का काम भी क्या है? डिफरेंस है। मतलब कोई ऑर्गेन्स ऐसी होगी को जो न्यू मटेरियल फॉर्मेशन, सो सेल में न्यू मटेरियल फॉर्म करेगी। कोई दूसरी ऑर्गेन्स ऐसी होगी कि वो क्या करेगी कि सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उनको सेल से बाहर निकालेगी। कोई ऑर्गेन्स ऐसी होती है कि वो सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करती है। मतलब कि जिस तरह से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस सेल का काम डिफरेंस होता है, उसी तरह से हमारे सेल में ईच सेल कंसिस्ट, मतलब कि हर सेल में ऑर्गेन्स होती है। मतलब कि हर सेल में जो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंस तरह की ऑर्गेन्स होती है। तो वो ऑर्गेन्स का काम क्या है? डिफरेंस काम है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हमारा जो सेल है वो सेल में कौन से ऑर्गेन्स प्रेजेंट है और हमारा सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा सेल का। तो वो हम लेक्चर 2 में बात करेंगे। थैंक यू।